माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी बहुत ही शुभकामनाएं और धन्यवाद भी। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और भी बच्चों को मैं यही चाहूँगा कि और भी बच्चों को आप बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को आप लोग देख करके लाभ उठाएं। आज मैं आप लोगों को मिक्सचर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है यानी मिश्रण क्या है। ये आपके क्लास 7 से लेकर के 9, 10 सब में ज़रूरत पड़ती है। तो विशेष रूप से क्लास 8 और 9 के बच्चे कोर्स के अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। तो मिश्रण में देखिए क्या होता है। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर है क्या। पहले तो आप जानिए कि सबस्टेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में बता चुका हूँ। सबस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक नमक है, वो भी एक सबस्टेंस है यानी एक पदार्थ है। वाटर है, एक पदार्थ है। सॉइल है, एक पदार्थ है यानी मैटर है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आसपास दिखती रहती हैं, आप लोग हमेशा यूज करते रहते हैं, ये सब मैटर है। अगर केवल नमक की बात करेंगे यानी कि साल्ट की बात करेंगे तो साल्ट भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो केवल अगर उसके मैटर की बात करेंगे तो वो प्योर मैटर कहलाएगा यानी वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अगर आपका शुगर है, चीनी है, तो वो भी प्योर मैटर है, वो मिक्सचर नहीं है। तो मिक्सचर में मिक्सचर कहेंगे किसे, इसे आपको समझना है। और मिक्सचर होते कितने प्रकार के हैं इसे समझना। मिक्सचर में यह है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ जब एक साथ मिल करके रहेंगे तो उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ एक साथ अगर मिला दिए जाते हैं तो वह मिक्सचर कहलाते हैं। इनको फिजिकली हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर की मेन बात यह है कि मिक्सचर को फिजिकली हम अलग अलग करें, यानी जिस पदार्थ को मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया गया है वह सारे पदार्थ को हम विशेष परिस्थितियों में अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो इस ऐसे मिक्सचर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और एक होता है जिसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस समझना है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब यह है कि ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जो दो या दो प्रकार से अधिक प्रकार के जो पदार्थ मिलाए गए हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर जगह समान रूप से विस्तृत हो, यानी हर जगह समान रूप से हो, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और फिजिकली थोड़ा इसको अलग तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे इनको फिर से अपने अपने मूल रूपों में लाने के लिए। तो मेन चीज आपको ये समझना है कि होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होगा जिसमें जो मिलाए गए पदार्थ हैं यानी जिन पदार्थों का मिक्सचर है वे पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह मॉलिक्यूल समान रूप से हर जगह स्थानांतरित होंगे यानी समान रूप से हर जगह रहेंगे। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर वाटर है और नमक लेते हैं तो वाटर में अगर नमक घोल देते हैं तो वाटर और नमक का जो मिश्रण होगा वह समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कहीं से पूरे पानी में से अगर निकालते हैं, अगर आप स्वाद लेंगे तो नमक का स्वाद और पानी का स्वाद हर जगह एक जैसे मिलेगा। तो इस प्रकार का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का। मान लीजिए आप चीनी और पानी का लेकर के जो शरबत बनाते हैं, गर्मी के दिनों में ज्यादा लोग शरबत पीते हैं, तो जो ये शरबत बनाते हैं हम, यह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शरबत जो है चीनी और पानी का होमोजीनियस मिक्सचर है। आपको और अच्छे से अगर होमोजीनियस मिक्सचर समझना है तो आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पानी में रंग डाल दीजिए, कोई कलर डाल दीजिए, तो अगर एक बाल्टी पानी है आप उसमें कलर डाल दिए हैं तो पूरे पानी जो है एक जैसे कलर में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाल्टी के पानी का कुछ हिस्सा दूसरे कलर में रहे और कुछ हिस्सा दूसरे कलर में रहे, पूरा का पूरा पानी जो है सेम कलर में होगा। तो इस तरह का जो मिक्सचर हुआ, क्यों सेम कलर में हो गया? सेम कलर में होने का मतलब ये हुआ कि जो रंग यानी कलर हम डाले हैं उस कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर जगह समान रूप से विस्तृत हुए हैं, हर जगह समान रूप से फैले हैं। इसी को
इस तरह से मतलब इस तरह के मिक्सचर को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगर इनको हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर रख भी देते हैं इससे, तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका कलर वही रहेगा। इसी तरह से अगर चीनी और पानी का शरबत आप बना दिए हैं, अगर सुबह बना दिए हैं, शाम तक अगर रखे हैं, अस्थिर करके रखे हैं यानी स्थिर अवस्था में, तो भी आपका जो पानी है यानी शरबत है, जो स्वाद आपका सुबह आएगा वही स्वाद शाम को आएगा। यानी उसमें जो चीनी है यानी शुगर, वह समान रूप से विस्तृत है पूरे वाटर में। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसको ठीक समझ गए। अब आ जाइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए गए हैं। तो दिख तो रहा है मिक्सचर, लेकिन कुछ देर के बाद अगर आपको उसको स्थिर अवस्था में छोड़ दें तो वह अलग अलग नजर आने लगेंगे। सामान्य अवस्था में ही वो अलग अलग नजर आने लगेंगे, या उनको आसानी से आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारे चावल आते हैं या दाल आते हैं, तो उसमें छोटे मोटे कंकड़ मिले रहते हैं। तो इस तरह का मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपको दाल में से, चावल में से कंकड़ को अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यह मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और हर जगह एक समान मात्रा में वो कण नहीं रहेंगे, किसी क्षेत्र में किसी जगह ज्यादा रहेंगे, किसी जगह कम रहेंगे। ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मान लीजिए आप ले लीजिए बालू यानी मिट्टी ले लीजिए और पानी ले लीजिए। मिट्टी और पानी का आप घोल बनाइए, यानी कि उसको पूरा शरबत टाइप में बनाइए। आप देखेंगे कि पहले मिट्टी पानी को जब आप शरबत टाइप बना देंगे तो पूरा आपका मटमैला पानी पूरा दिखेगा, यानी मिट्टी पानी दोनों के कण दिखेंगे। लेकिन अगर आप कुछ देर उसको स्थिर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो मिट्टी के कण हैं वो धीरे धीरे नीचे हिस्से में बैठने लगते हैं और पानी जो है अपना केवल ऊपर आने लगता है। तो ये सामान्य अवस्था में ही पानी और मिट्टी अलग अलग दिखने लगता है। तो इस तरह से जो हमने मिट्टी और पानी का जो घोल बनाया था यानी मिक्सचर बनाया था, तो यह मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर है जो विभिन्न तरीके से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को हम आसानी से उनके जो पदार्थ मिलाए गए हैं उनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि नमक और पानी का घोल है। अगर नमक को पानी से अलग करना है तो हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और तब तक टेम्परेचर देना पड़ेगा जब तक कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट न हो जाए। तो जब वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो जो साल्ट है, नमक है, उसके मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह से पानी यानी वाटर और नमक अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही आपका शुगर और वाटर सॉल्यूशन यानी शरबत, उसको भी जब हम हीट करेंगे यानी टेम्परेचर करेंगे, तो जब बॉयल होने लगेगा तो धीरे धीरे वाटर जो है वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा का पूरा वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, और जो नीचे बैठ जाएगा वो आपका शुगर है। इस तरह से शुगर को और पानी को अलग किया जा सकता है, नमक को और पानी को भी अलग किया जा सकता है। लेकिन ये जो मिक्सचर है, इनको यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमको इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग विभिन्न तरीके से इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम लोग के जीवन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में मिक्सचर भी जो होता है एक तरह से होमोजीनियस होता है। बहुत जगह आपका जो है जरूरत पड़ती है या दिखने को मिलता है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट्स ऑल।